बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजे लर्निंग हब विद सर अब्दुल जब्बार भट्टी। हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। पीछे हमने देखा था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको नीचे प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम क्वेश्चंस के टाइम लाइन दी गई है। अगर कोई आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से नीचे से जो है देख सकते हैं। सिर्फ पूरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मसला है वो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास सामने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। पहला पार्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब इसे हम रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लिख देते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/4 प्लस। अब इस रैशनलाइज करने से का मतलब क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट के साथ वाली जो वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट से, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 माइनस √3/4 माइनस √3। तो अगर देखें तो बाज़ाहिर एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवाइड भी, तो ये दूसरे से कट जाएगा। सिंपल आपके पास ओरिजिनल वही क्वेश्चन है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू a/b है और दूसरा c/d है, तो अपर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम लिखते हैं 13 × 4 माइनस 13 3 इंटू। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 प्लस √3/4 माइनस √3। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी अगर a + b हो और a - b तो हम इसको बंद करते हैं तो a² - b²। तो यहाँ पे ऐसे ही सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 13 × 4 माइनस √3/। तो यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस √3 और इस चीज़ का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 × 4 माइनस √3/। तो यहाँ पे 4 4 16। तो हमने स्क्वायर रूट खोला और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 3। तो यहाँ पे 13 से यहाँ से सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 × 4 माइनस √3/16 में से 3 माइनस करेंगे 13। तो 13 से नेक्स्ट स्टेप के अंदर 13 कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस √3। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और कॉन्जुगेट के साथ याद रखें क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है तो इसके साथ माइनस हम लगाएं या ना लगाएं तो कॉन्जुगेट इसका जो है वही खुद होता है। तो यानी √3/√3, तो इसी का कॉन्जुगेट भी वही होगा। अगर आप नेगेटिव यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें तो नेगेटिव से कट जाएगा, वही ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, यानी इसका सेम साइन आ जाएगा। अब अपर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का जो है हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू। अब यहाँ डॉट का मतलब जो है मल्टीप्लाई है, ज़र्ब है, तो √5 इंटू √3/। तो
तो यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आ गया +5 इंटू 3/3। तो इसी तरीके से 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर, और यहाँ पे 3 5 15 ओवर 3। तो आप इसी तरीके से आप इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपको कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने लगे हैं जो है पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो √2 - 1 ओवर √5। तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं स्क्वायर रूट 5 से। अब अपर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे √5 और √5, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और ये चीज़ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 - 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5। तो ये वाली अंडर रूट यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो यानी √2 इंटू √5 - 1 इंटू अंडर रूट। अब यहाँ डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ज़र्ब है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, यानी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें मैं कहा गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे हमने रैशनलाइज करना है, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 + 4 इंटू √2। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके कॉन्जुगेट निकालें तो यह क्या आ जाएगा, 4 माइनस का और 6 - 4, इसके कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस लगाते। तो अब अपर वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे a-b है, a-b याद रखें, अगर a-b इंटू a-b हो तो हम इसको क्लोज करते हैं, तो a-b होल का स्क्वायर लिखते हैं। और a-b नीचे जो है a+b और a-b है, तो ये हमारे पास क्या होगा, a² - b² आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं, तो ये हमारे पास 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी होल का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास इसका अगला पार्ट करते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास है, इसको हम खोलते हैं तो ये आ जाएगा a² - b - 2a। a की वैल्यू क्या हमारे पास 6 और b की वैल्यू है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, इस चीज़ का स्क्वायर। और यहाँ पे a², 6 6 = 36 - 4 4 = 16 इंटू 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम खोलते हैं तो 6 6 = 36 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास 6 12 और 12 4 = 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 4 = 16, और यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा ओवर 36 माइनस, और यहाँ पे 32, 16 2 = 32। अब ये भी प्लस की वैल्यू है, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो 648 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 32 ओवर, यहाँ से हम माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4।
इन दो वैल्यू को हम जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। अब यहाँ से हम 4 से डिवाइड इसको भी कर देते हैं और 4 से यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। दूसरे अल्फाज में क्या है तो 4 1 ज़र 4 और 4 7 ज़र, तो यहाँ पे 4 1 ज़र 2/4। ये 4 4 से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 17 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 3। इसे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे के कांजुगेट से, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, हमें डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ से हम कांजुगेट क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे अंडर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अपर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये a माइनस बी है, a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि अगर a माइनस बी हो और a माइनस बी, तो इसको हम क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाता है। जबकि डिनोमिनेटर के नीचे क्या है a माइनस बी की a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको हम क्लोज करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। तो यानी फार्मूला हमारे पास ये क्लोज हो गई वैल्यू। और इसका अगर हम स्क्वायर फार्मूला यूज़ करें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं फार्मूले को। तो ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे खोला किस तरीके से जाएगा कि a माइनस बी होल का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे खोलते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस यानी इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो इसीलिए यहाँ पे भी हम माइनस लगाते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2। तो इस स्क्वायर रूट और ये कैंसिल तो 3 माइनस 2 इंटू, इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी 2/1। तो 3 और 2 5 माइनस 2 इंटू 3 2 ज़र 6/1। तो यानी हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 6 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास जो है रैशनलाइज हो चुका है। डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो ये हमारे पास 4 ओवर अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको हमने रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो 4 इंटू अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अंडर रूट 5 अपर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। या हम यूज़ कर देते हैं 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये कैंसिल तो 7, और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी तो 5।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब इसको यहाँ पे भी रोक सकते हैं, या इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाइड करना चाहें तो ये मज़ीद भी सिंप्लीफाइड हो सकता है, यानी 2 इंटू अंडर रूट 5, तो ये वैल्यू अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर यही वैल्यू जो है अंडर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 21 और 2 इंटू 15। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास कंप्लीट रैशनलाइज्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने लगे हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें कहा गया कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 में है हमारे पास 81/16 रेज, इसकी जो पावर है -3/4 है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस चीज़ को उल्टा देते हैं, यानी 16/81। तो ये पावर के साथ जो साइन नेगेटिव था, तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन क्या हो गया, प्लस में तब्दील हो गया। अब हमारे पास ये जो पावर है ये 16 है। 16 को अगर हम फैक्टर की शक्ल में लिखें तो ये हमारे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं 16 को, यानी ये 16 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और 81 जो है ये 3 की पावर जो है 4 हो जाएगा, और इसकी पावर जो है हमारे पास 3/4। अब हम पावर ऑफ पावर रूल लगाते हैं, तो ये इसकी पावर की पावर है, तो ये इसकी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ओवर 3 रेज पावर 4 ओवर 3/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 ओवर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, और 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/27। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है 4/3 रेज पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज 3 इन मल्टीप्लाइड बाय 16/27। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारे पास 4/3 इसको उल्टाने से ये जो वैल्यू है ऊपर पावर प्लस की हो जाएगी। दूसरा काम, बाकी चीज़ हम वैसे कि 4/9 रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27, और इसी तरीके से ये पावर की शक्ल में लिखते हैं 4 रेज पावर 2 और 3 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज पावर 3 9 रेज, यानी ये पावर इसकी भी है इसकी भी है, और 16/27। अब यहाँ पे हमारे पास 4, इसको हम डिवाइड है तो हम इसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं, और तो ये उलट जाएगा 9/3 और 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। तो 4 × 4 3 × 3 9 × 9 × 9, और 3 टाइम्स लिख देंगे, और 4 को यहाँ पे हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, और ये 16 × 27। अब इसे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अगर यहाँ से 4 2 है तो ये 2 4 जो है ये कट गए, और यहाँ पे 4 1s are 4, 4 4s are 16। अब यहाँ से 3 3s are 9, तो यहाँ से ये 9 कट गया। इसी तरीके से 9 1s are 9, 9 3s are 27। 3 से काटें तो 3 3s are, तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यूज़ बची, एक तो 3 बच गया ये वाला, और एक जो है हमारे पास 4, तो 3 4s are 12। तो इसका जो है आंसर क्या आया, हमारे पास 12 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, याद रखें इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आया करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें पास डेसिमल में दिया गया है, पॉइंट की शक्ल के अंदर क्वेश्चन दिया गया, और इसकी पावर जो है -1/3 है। तो सबसे पहले हम इसको जो है फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 27,
यहाँ पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं 3, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ हम लगा देते हैं और इसकी पावर हमारे पास क्या है -1/3। अब सबसे पहला काम, अब ये फ्रिक्शन में हमारे पास नज़र आ रहा है। अब इसको हम इसकी पावर को प्लस करना चाहते हैं तो इसे हम उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास 1000/27 रेज पावर 1/3। तो यहाँ पे पहले साइन नेगेटिव का था तो यहाँ पे साइन प्लस का हो गया और प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। और इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा 10 रेज पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3, यानी 27 को लिखते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 27 आ जाएगा और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/3। अब पावर रूल लगाते हैं तो इसके साथ भी पावर है, इसके साथ भी 10 रेज पावर 3 इंटू 1/3 ओवर 3 की पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा तो 10 और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा ओवर 3, तो यानी ये हमारे पास 10/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी आपकी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 7th रूट ऑफ x रेज पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज पावर 14 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाते हैं डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7th रूट और x रेज पावर 14, अब यहाँ पे y रेज पावर 21 अभी डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -14 बन जाएगा। इसी तरीके से ये z रेज पावर 35 है तो ये z डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगा -7। इसी तरीके से अब सेम वैल्यूज़ को हम इनको जमा कर लेते हैं, तो यानी 7th रूट ऑफ x रेज पावर 14 इंटू वाई, बेसिस सेम हो तो पावर आपस में जमा होती है 21 - 14 और z रेज पावर 35 - 7। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है x रेज पावर 14, अब यहाँ से माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी 7 बच जाएगा इंटू z रेज पावर 35, इससे करें तो 28 और इसकी रेज की पावर हमारे पास क्या है 7th रूट है। अब इसको मज़ीद करते हैं तो ये x रेज पावर 14 y रेज पावर 7 z रेज पावर 28 और इस पूरे की पावर जो है 1/4। अब हर एक 1/7 क्योंकि ये 7th रूट था और हर एक के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज पावर 14 इंटू 1/7 इंटू y रेज पावर 7 इंटू 1/7 z रेज पावर 28 ओवर 1/7। तो ये से सिंप्लीफाइड हो जाएगा, 7 2 ज़र 14 तो x रेज ये आ जाएगा 7 की पावर 1 आ जाएगी और यहाँ पे 4 z रेज पावर 4, तो यानी हमारे पास वैल्यू आई x² y z रेज पावर 4। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये क्वेश्चन जो है शार्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 इंटू 25 रेज पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 रेज पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज पावर 2n+3 माइनस 25 रेज पावर n+1। तो इनको हम सिंप्लीफाइड करते हैं, तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करने लगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 25 है तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज पावर 2, यानी 25 5 से 25 होता है और n+1 माइनस 25 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास 5 रेज इंटू 2n ओवर, यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 5 रेज पावर 2n+3 माइनस इस 25 को भी हम लिख लेते हैं कि 5 रेज पावर, या इस 5 को भी हम लिख लेते हैं 5 5 ज़र, अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास ये वाला 5 है तो ये हमारे पास 5 रेज पावर 2 ओवर n+1। तो ये इसके साथ पावर ऑफ पावर रूल तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी
5 इंटू n प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इस ये 25 माइनस इंटू डॉट मल्टीप्लाई है हमारे पास 5 रेज पावर 2n ओवर, इसको हम अगर हम अलहदा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 रेज पावर, ये वाली चीज़ अलहदा हो जाएगी 5 रेज पावर 2n इंटू 5 रेज पावर 3। अगर दोबारा बेसिस सेम है, दोबारा जमा करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रेज पावर 2 इंटू n प्लस 1, यानी पावर ला हमने यूज़ कर दिया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 5 रेज पावर 2n प्लस 2, यानी 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 25 इंटू 5 रेज पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 रेज पावर 2n माइनस 5 रेज पावर 3 माइनस, अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस प्लस जो है 2। अब इसको मज़ीद खोलते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 रेज पावर 2n इंटू 5 रेज पावर 2, यानी बेसिस सेम है, तो यहाँ पे अगर दोबारा बेसिस सेम है तो पावर जमा करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, और 25 इंटू 5 इंटू 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमारे पास 5 रेज पावर 3, 5 रेज पावर 2n इंटू 5 रेज पावर 2। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यूज से हम 5 इंटू 2n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 5 बचेगा, फिर 5 रेज पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास 25 बचेगा, और ये वैल्यू हमारे पास बाहर आ गई ओवर, तो यहाँ से भी हमारे पास 5 रेज पावर 2n बाहर आ गया, तो यहाँ से एक 5 बच गया, और यहाँ 5 रेज पावर 3 बच गया, और माइनस 5 रेज पावर जो है 2 बच गया। अब ये वाली वैल्यू अपर, ये वैल्यू कट गई आपस में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 5 25 और यहाँ पे हम इसको खोल के लिखें तो ये हमारे पास क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 25 ओवर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 3 टाइम है, एक ये 5 माइनस, और ये क्या है 5 रेज पावर 2, तो मतलब 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 5 25 25 5, तो 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, अब 5 5 25 125 और 625, और यहाँ पे 25। अब इसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 600, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1/6 जो है हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर आया। याद रखें इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर ये लॉन्ग के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से हल कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। इसमें 6 रेज पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर x माइनस 3 इंटू 8 रेज पावर x प्लस 2। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं 16 है, 8 है या 4 है, तो इनको हम 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर क्या है x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 2x ओवर और 2 रेज पावर x माइनस 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पे पावर ऑफ पावर लॉ यूज़ कर देते हैं तीनों पे, तो यहाँ पे ये 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20 इंटू 2 रेज पावर 4x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू x प्लस 2।
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, यहाँ पे 2 रेज पावर 4x + 4 + 20 इंटू 2 रेज पावर 4x ओवर। अब यहाँ पे बेसिस क्योंकि सेम है 2, तो यहाँ पे हम पावर को जमा कर लेते हैं, यानी x - 3 प्लस ये 3 को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बल्कि, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 रेज पावर 3x + 2। अगले स्टेप में हम पावर्स को जमा कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको सेपरेट करते हैं, 4x इंटू 2 रेज पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज पावर 4x ओवर 2 रेज पावर x - 3 प्लस का 3x + 2, क्योंकि बेसिस 2 है तो ऊपर वाली वैल्यूज को हमने जमा कर लिया। अब यहाँ से जो कॉमन आ सकता है वो हमारे पास यहाँ से x रेज पावर 4x ये कॉमन आ गया, तो बाकी यहाँ से बचा 2 रेज पावर 4 - 20 ओवर। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाइड करें तो 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4x, और सो यहाँ पे हमने 2 रेज पावर 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 6 था, तो ये 6 में से ये क्या, तो प्लस का यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो 2 रेज पावर जो है 4x और 2 रेज पावर 4 16 और प्लस का 20, इसी तरीके से इसको सेपरेट कर देते हैं, 2 रेज पावर 4x इंटू 2 रेज पावर 3, तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 और 2 2s को 3 * 8। अब यहाँ पे हम 2 से सिंप्लीफाइड 4 से कर लेते हैं तो 9 4 और 4 2 8, तो 9 तो हमारे पास जो आंसर आया वो 9/2 जो है आंसर आया। तो ये हमारा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका।